बुलेटिन के आगाज में अहम खबर से आपको आगाह करें। इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 5 से 10% तक कमी कर दी। किरायों में कमी का इतलाक फौरी कर दिया गया। लाहौर से कोयटा का किराया 5,300 से कम करके 4,800 कर दिया गया। लाहौर से फैसलाबाद का किराया 850 से 750 रुपये हो गया। लाहौर से रावलपिंडी का किराया 1,350 से 1,250 रुपये कर दिया गया। शहर लाहौर से कराची का किराया 5,500 से 5,000 रुपये कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर किरायों में कमी की गई। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 5 से 10% तक कमी कर दी है। किरायों में कमी का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया है। लाहौर से कोयटा का किराया 5,300 से कम करके 4,800 रुपये कर दिया गया है। लाहौर से फैसलाबाद का किराया 850 से 750 रुपये हो गया है, जबकि लाहौर से रावलपिंडी का किराया 1,350 से 1,250 रुपये कर दिया गया। शहर लाहौर से कराची का किराया 5,500 से 5,000 रुपये हो गया है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर किरायों में ये कमी की गई है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 5 से 10% तक कमी कर दी है। आपको बताएं, किरायों में कमी का इतलाक फौरी कर दिया गया है। लाहौर से कोयटा का किराया 5,300 से कम करके 4,800 रुपये कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, बताइए रेट्स के हवाले से। अहमद, ये वफाकी हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की गई और उसके बाद निगरान वफाकी हुकूमत की तरफ से जो सूबाई हुकूमतें हैं उनको भी ये हदायत जारी की गई कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है उसके समरात आवाम तक पहुँचने चाहिए। तो इसी पर अमल दरामद करते हुए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके किरायों में कमी कर दी गई है और ख़ास तौर पर इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट का जो नया किरायानामा है वो जारी कर दिया गया है। इस किरायानामे के मुताबिक इंटरसिटी ट्रांसपोर्टरों ने किरायों में 5 से 10% तक कमी कर दी है और कमी का फौरी इतलाक भी कर दिया गया है। जो नोटिफिकेशन सामने आया है उसके मुताबिक कोयटा का किराया 5300 से कम करके 800 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह फैसलाबाद का किराया 850 रुपये से कम करके 750 रुपये कर दिया गया है। रावलपिंडी के किराए में तकरीबन 100 रुपये की कमी की गई है और 1,350 रुपये से किराया कम करके 1,250 रुपये कर दिया गया है। मर्दान का पहले किराया 2,200 रुपया था, अब उसको 2,000 रुपये कर दिया गया है। पेशावर, लाहौर से पेशावर जाने वाली जो ट्रांसपोर्ट है उसका भी किराया 2,400 रुपये से कम करके 2,200 रुपये कर दिया गया है। कराची का किराया इससे पहले ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से 5,500 रुपये वसूल किया जा रहा था, ताहम अब जैसे ही वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की गई है तो लाहौर से कराची जाने वाली जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट है उसमें फी मुसाफिर किराया 5,000 रुपये कर दिया गया है। बाजोड़ का किराया 2,800 रुपये से कम करके 2,500 रुपये कर दिया गया है और तमाम इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने नए किराएनामे अवेजा कर दिए हैं। ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद किरायों में कमी की गई है। दूसरी जानिब ये जो किरायों में कमी की गई है इसके ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से जो टीमें हैं वो भी तश्कील दे दी गई हैं और उनको इस चीज़ पर फोर्स किया जा रहा है कि ट्रांसपोर्टर्स को इस चीज़ से रोका जाए कि वो ओवर चार्जिंग करें। इसी सिलसिले में जो लाहौर समेत पंजाब भर में जो लारी अड्डे हैं वहाँ पर RTA और महकमा ट्रांसपोर्ट की टीमें भी पहुंचा दी गई हैं ताकि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात हैं वो आवाम तक पहुंच सके। ठीक है ज़ैनुल आबदीन, बहुत शुक्रिया, आप किरायों के हवाले से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें हुई हैं। साबिक स्पीकर असम्बली राना इकबाल, साकिब खुर्शीद, जावेद अली ने मुलाकात की है, जबकि आयशा अरशद, नवीद असलम, शेख फयाज, आबिद रजा की भी पार्टी सदर से मुलाकात हुई है और मुलाकात में मखदूम मुबीन, महमूद आलम, मुनव्वर खेतरान भी शरीक हुए। नवाज शरीफ को मुकदमात में बरी होने पर रहनुमाओं की पार्टी सदर को मुबारकबाद दी गई है। मजीद जानते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हसन रजा से। हसन, बताइए इस मुलाकात के बारे में। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की अलग अलग मुलाकातें हुई। साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली राना इकबाल, मियां साकिब खुर्शीद, जावेद अली शाह, मलिक अहमद खान, आयशा अरशद लोधी और नवीद असलम लोधी ने भी पार्टी सदर से मुलाकात की। इसी तरह शेख फयाज, आबिद रजा कोटला, सैयद मुबीन कुतुब कुरेजा, मखदूम मुबीन चौधरी, महमूद आलम चौधरी, अरशद और मुनव्वर खेतरान ने भी मुलाकात की। मुलाकात में पार्टी अमूर और आम इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू हुई।
پارٹی صدر شہباز شریف نے کہا کہ قوم کو مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی بدحالی کی سزاؤں سے بریت دلائیں گے انشاءاللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو سزائیں سنا کر قوم اور ملک کو سزا دی گئی، مقدمات ہی نہیں تھے، مقدمات بنانے والے بھی جھوٹے نکلے، قوم کی ترقی پر پوری توجہ اور صلاحیتیں مرکوز کریں گے۔ 16 ماہ کے دوران ریاست کے مفادات میں کیے گئے ہمارے مشکل مگر درست فیصلوں کے نتیجے میں معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ 8 فروری کے عام انتخابات کی بھرپور تیاریاں کریں۔ ملاقات میں رہنماؤں نے اپنے اپنے علاقائی صورتحال کے حوالے سے، انتخابی تیاریوں کے حوالے سے بھی آگاہ کیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسن رضا، آپ تفصیلیں نگاہ کر رہے تھے۔ یہاں پر آپ کو بتائیں، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے لاہور میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے سخت کریک ڈاؤن کی منظوری دے دی۔ رضاکارانہ طور پر تجاوزات ختم کرنے کے لیے 48 گھنٹے کی مہلت، 19 دسمبر سے باضابطہ آپریشن شروع ہوگا۔ لیاقت علی کی رپورٹ میں تفصیلات جانیے۔ شہر کو تجاوزات سے پاک کرنے کا مشن، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے خصوصی اجلاس میں انسداد تجاوزات کے آپریشن کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا تجاوزات قائم کرنے پر گرفتاری اور مقدمہ درج کرنے کا حکم، اسسٹنٹ کمشنرز اور ایس پیز کو متعلقہ علاقوں میں آپریشن کی تیاری کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا ہے کہ انسداد تجاوزات مہم میں کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ 48 گھنٹے کی مہلت کے بعد لاہور میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے کریک ڈاؤن شروع ہو جائے گا۔ ٹریفک کی آمد و رفت میں رکاوٹ دور کرنے کے لیے تجاوزات کا خاتمہ ضروری ہے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر شہر کے تمام 9 زونز میں اہم شاہراہوں کی فہرست تیار کر لی گئی۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ عثمہ رافع حیدر کا تجاوزات کے خلاف ایکشن پلان کے لیے اہم اجلاس ہوا۔ رافع حیدر نے کہا، ریگولیشن ونگ کا 240 رکنی خصوصی اسکواڈ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ 14 ٹرک اور دیگر مشینری انسداد تجاوزات آپریشن کے لیے استعمال ہوگی۔ شاہدرہ موڑ، امامیہ کالونی، پیر مکی، مال روڈ اور اسلام پورہ بازار لسٹ میں شامل۔ LOS، 2 برجی، یتیم خانہ اور دیگر علاقوں میں بھی آپریشن ہوگا۔ آپریشن اسسٹنٹ کمشنر، ایس پیز، ٹریفک پولیس اور بلدیہ عثمہ کے افسران کی نگرانی میں ہوگا۔ اسموک کے حوالے سے بات کریں اور آپ کو بتائیں کہ اسموک سے چھٹکارے کے اقدامات، لاہور میں پہلی مرتبہ مصنوعی بارش کا تجربہ، اسموک کی شرح میں قدرے بہتری کے اثرات، صوبائی دارالحکومت میں اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 208 ریکارڈ کیا گیا۔ محمد اسامہ کی رپورٹ دیکھیے۔ فضائی آلودگی کی شرح میں کمی لانے کی کاوشیں۔ گزشتہ روز لاہور میں مصنوعی بارش کا تجربہ کیا گیا، جس سے اسموک کی شرح میں بہتری کے اثرات نمایاں ہوئے۔ 208 کے مجموعی اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ لاہور دنیا میں 6 نمبر پر ہے۔ لاہور کے علاقے مصری شاہ کا ایئر کوالٹی انڈیکس 343 جبکہ مار روڈ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 300 ریکارڈ کیا گیا۔ گزشتہ روز لاہور کے 10 علاقوں میں مصنوعی بارش برسائی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر لاہور کا کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ 21 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مصنوعی بارش سے اسموک کی شرح میں آئندہ 2 سے 3 روز تک کمی محسوس کی جائے گی۔ کیمرامین حافظ مبین کے ساتھ محمد اسامہ، لاہور نیوز۔ بات کرتے ہیں ڈینگی کی۔ ڈینگی مچھر کے وار تھمنے لگے، مریضوں کی تعداد میں کمی آنا شروع ہو گئی۔ لاہور میں گزشتہ 10 روز میں 10 نئے مریض سامنے آئے۔ صوبے بھر میں ڈینگی کے 18 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی۔ محکمہ صحت نے شہریوں کو ماحول کی شفافیت یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ ڈینگی کی صورتحال بتدریج بہتری کی جانب، مریضوں کی تعداد میں کمی آنے لگی۔ لاہور میں گزشتہ روز 10 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ ضلع لاہور کے ہسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے کل 16 مریض زیر علاج ہیں۔ 24 گھنٹے کے دوران صوبے بھر میں 18 نئے مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی۔ رواں سال لاہور میں ڈینگی کے 6948 جبکہ پنجاب کے 36 اضلاع میں ڈینگی کے 15047 کنفرم مریض رپورٹ ہوئے۔ محکمہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق راولپنڈی میں گزشتہ روز کوئی نیا ڈینگی مریض رپورٹ نہیں ہوا۔ گجرانوالہ میں 2 اور ملتان میں گزشتہ روز 1 نیا مریض رپورٹ ہوا۔ پنجاب بھر کے اسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے کل 32 مریض زیر علاج ہیں۔ سیکرٹری صحت علی جان نے شہریوں کو ڈینگی سے بچنے کے لیے ماحول کو صاف اور خشک رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ دوسری جانب اسموک اور خشک سردی کے اثرات، بچوں میں نمونیا، چیسٹ انفیکشن اور خشک کھانسی میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ محکمہ صحت نے نمونیا کے حوالے سے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ محمد بلال کی رپورٹ دیکھیے۔
स्मोक और खुश सर्दी से बच्चों में नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन और खुश खांसी में इजाफा होने लगा। महकमे सेहत प्राइमरी एंड सेकेंडरी ने नमूनिया बारे अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब के तमाम सरकारी अस्पतालों और CEOs हेल्थ को हंगामी इकदाम करने का मरासला जारी। डायरेक्टर CDC डॉक्टर यदुल्ला ने अस्पतालों में नमूनिया के हवाले से फौरी इलाज के इकदाम करने की हिदायत की है। हालिया दिनों चिल्ड्रन अस्पताल समेत दीगर अस्पतालों में नमूनिया के सैकड़ों केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। खबर दें आपको, हमजा शहबाज की चेयरमैन यूनियन कौंसिल महमूद अख्तर के घर आमद। साबिक वज़ीर आला पंजाब का महमूद अख्तर की वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। फातह खानी की साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का गुफ्तगू में कहना था, मुस्लिम लीग नून इंतखाबात के लिए भरपूर तरीके से तैयार है। नवाज शरीफ की क़ियादत में 8 फरवरी को क्लीन स्वीप करेंगे। आवाम की खिदमत का सिलसिला जहां से टूटा था वहां से दोबारा शुरू होगा। आपको आगाह करें, हमजा शहबाज की चेयरमैन यूनियन कौंसिल महमूद अख्तर के घर आमद। साबिक वज़ीर आला पंजाब का महमूद अख्तर की वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत और फातह खानी की। महंगाई ने शहरियों का पीछा ना छोड़ा। सब्जियां सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स महंगे दामों फरोख्त। अंडे 352 रुपये दर्जन हो गए। शहरी महंगाई की दुहाई देने लगे। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं राहील अली। लाहौर में सरकारी निरखों पर सब्जियों की फरोख्त मुमकिन न हो सकी। दुकानदार रेट लिस्ट के बजाय मनपसंद कीमतों पर दर्जा दोम और सोम की सब्जियां फरोख्त करते रहे। कैरी शॉप पर आलू का सरकारी रेट 58 रुपये जबकि वो 80 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हुए। टमाटर 105 के बजाय 120, मेथी 95 के बजाय 120 रुपए में बेची जा रही। इसी तरह शिमला मिर्च 155 के बजाय 200 रुपए और मटर 135 के बजाय 160 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। अंडे 348 से बढ़कर 352 रुपए दर्जन हो गए। शहरी रोज बरोज बढ़ती कीमतों पर परेशान नजर आए। फिल वक्त इतना ही।